पे मिल जाती है, बिल्कुल। हेलो एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि सब लोग ठीक होंगे। चलो, बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, यस, यहाँ ध्यान दो। हम लोग समांतर श्रेणी वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इंग्लिश में से बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। चैप्टर नंबर की 5 है। पिछली क्लास के अगर बारे में बात करें, एक सेकेंड, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखेगी, ठीक है, रुक जाना। हम्म, सर स्क्रीन क्यों नहीं दिखाई दे रही? बताना जरा, स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। यस सर। ठीक ठीक ठीक, अब ठीक है। तो देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको समांतर श्रेणी का एनवा पद बताया था, ठीक है। इसके लिए मैंने फार्मूला सिखाया था कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब थोड़ा सा और ध्यान दो। अगर मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे लिखा है, मान लो 6, 10, 14, 18, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से लिखा है। मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इसका 21वां पद क्या होगा, ठीक है। आपको बताना है इसका 21वां पद क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, ए की वैल्यू कितनी है, 6 है। डी की वैल्यू कैसे आएगी? देखो बेटा, ये जो 10 है इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा ये वाला 6, है कि नहीं। 10 माइनस 6 बोले तो सर 4 4। हाँ बिल्कुल। फिर रही बात एन की, तो बताना जरा एन की वैल्यू कितनी होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? सर 21 है। गुड। तो 21 हो जाएगी। तो अब क्या होगा? तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन वाला फार्मूला लगेगा। सॉरी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला फार्मूला लगेगा। ए की वैल्यू पुट करो 6, एन की वैल्यू, डी की वैल्यू कितनी है? 4। 6 प्लस 21 में से बन जाता है, कितना आता है? 20 आता है कि नहीं आता है? 20। एंड इसका मल्टीप्लाई आपको करना है किसके साथ में? 4 के साथ में। तो बस इसी को सॉल्व कर लो आप। तो A20 नहीं, 21 है ना, सॉरी यार। A21 इज इक्वल्स टू 6 प्लस, बताओ बेटा, 20 का मल्टीप्लाई 4 में कराओगे कितना आएगा? 80। और 80 में 6 ऐड करो, कितना आएगा? 86। यस, तो 86 विल बी द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट करो आप सभी बच्चे। यस, किसको किसको समझ में आ गया? अपना अपना नाम लिखो। ओके, कोई बात नहीं, ठीक है। यस,
तो लगभग सब बच्चों को आ गया। गुड, वेरी गुड। ओके, ठीक है। हाँ, कोई डाउट है क्या विशाल मलिक की आईडी से? बेटा कोई डाउट है? हाँ पूछो, बिल्कुल पूछो, बताओ। अच्छा, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम था, दोबारा समझा दें? ठीक है, शुरू से समझा देते हैं, ठीक है। देखो हुआ क्या है, 6, 10, 14, 18 एंड सो ऑन, इस तरीके से है। तो फर्स्ट टर्म कितना है? 6 है। डी कैसे निकालोगे? 10 में से 6 माइनस करके, तभी तो डी आता है, कॉमन डिफरेंस। रही बात एन की, तो देख रहे हो कि आप 21वां पद निकालना है, तो एन की वैल्यू 21 हो जाएगी। तो रखो यहाँ पे ए की वैल्यू 6, एन की वैल्यू 21 और डी की वैल्यू 4। 21 में से बन जाता है 20, 20 इंटू 4 यानी कि 80, 80 प्लस 6 यानी कि 86। मुझे उम्मीद है कैलकुलेशन पार्ट आप कर पाओगे, है ना? बताओ, क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, याद करो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन किए थे, ठीक है? तो आज भी एक तरीके का वर्ड प्रॉब्लम है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन क्या है, लिखा है कि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, ठीक है? तीसरा पद 16 है तथा 10वां पद 65 है। समांतर श्रेणी का पहला पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तीसरा पद, थर्ड टर्म, ठीक है? देखो, अच्छा एक काम करते हैं, सिंपल वे में ऐसे लिख दो, माना, ऐसे लिखो, माना पहला पद ए तथा सारवंतर डी है। आपको हमेशा इस प्रकार के प्रश्नों में मानना पड़ेगा कि पहला पद या फिर प्रथम पद ए है, सारवंतर डी है, ठीक है? इसके बाद से जानते हो क्या करोगे? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे। क्या लिखा है? तीसरा पद यानी थर्ड टर्म, तीसरा पद यानी कि ए3, और ए3 की वैल्यू दे रखी है 16। तो ए3 को क्या लिख सकते हो आप? अरे आप खुद देखो ना, ए प्लस 3 यस सर। माइनस 1, हाँ 3 - 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 16। इसको सॉल्व करके क्या लिखा जा सकता है? 3 में से 1 जाता है 2, तो ए प्लस 2 डी इज इक्वल्स टू 16। लास्ट क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो भी नंबर यहाँ होता है उससे एक कम करके लिखते हैं। तो 3 है तो एक कम करके लिखो तो 2 आता है। तो a प्लस 2d की वैल्यू आ गई 16, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब इसी तरीके से दे रखा है 10वां पद यानी कि 10th टर्म, एंड द वैल्यू ऑफ 10th टर्म इज 65। तो ऐसे लिख लेते हैं यहाँ पे a10 इज इक्वल्स टू 65। तो a प्लस 9d हो जाएगा डायरेक्टली। इसको मान लो तुम इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? बेटा आया समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे पता है? एक काम करो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है? सब्ट्रैक्ट कर दो, तो a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 65 है इक्वेशन 2। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है क्या? a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 16।
चलो ध्यान देना, आप माइनस करना है। अब अगर आप माइनस कर रहे हो तो ए में से ए जाता है तो कैंसिल हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। एक है ए प्लस में, दूसरा है माइनस में, कैंसिल। 9 डी में से 2 डी जाता है, कितना आता है 7 डी। एंड 65 में से 16, हाँ माइनस कर लो। 15 में से 6 जाता है, कितना आता है? सर 51। हाँ एक सेकंड यार रुको, कितना हो रहा है ये? फोर्टी नाइन होगा ना? यस सर। यस। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 49 डिवाइडेड बाई 7, कितना आ जाएगा? 7। यस। तो जब डी की वैल्यू निकल जाती है तो फिर आपको ए की वैल्यू निकालनी होती है। ए की वैल्यू कितनी होगी? ए की वैल्यू जल्दी बताओ। तो पता है, ले जा करके समीकरण 1 में रख दो। तो डी बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर, तो ए प्लस 2 डी इज इक्वल्स टू 16। तो ए प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 7। 7 इंटू 2 कितना है? 14। 16 में से 14 जाता है तो 2 आ जाएगा। ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। बताओ यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ए डी की वैल्यू 7। तो देखो अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। यहाँ पे आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा, ऐसे लिख देना अतः, ठीक है ऐसे लिख देना, मैं बोल रहा हूँ लिखना कि अतः प्रथम पद ए का मान 2 तथा सार्वंतर का मान 7 होगा। क्लियर है? सर एक बार फिर बताइयो। बच्चों मेरी आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर एक बार फिर से बताना। हाँ तो मैंने ये, अच्छा शुरू से बताएं क्या? शुरू से? नो सर, सर ये लाइन बता दो। अच्छा हाँ लाइन, तो मैंने ये बताया कि अतः ए का मान 2 तथा डी का मान 7 होगा, यानी प्रथम पद का मान 2 तथा सार्वंतर का मान 7 होगा। ये लिखना है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ आपने फुल एंड फाइनल आंसर दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नो बच्चों? सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ। लिखा है कि वह समांतर श्रेणी ज्ञात करिए। तो अब आपको समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद 5 तथा सातवां पद 9 है। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत हो। आप क्या करो ना, आप सबसे पहला काम तो ये करो कि आप ए और और डी का मान निकालो, जैसे आपको निकालना सिखाया गया है पिछले क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, ए और डी का मान निकालो जैसे मैंने आपको सिखाया है पिछले क्वेश्चंस के लिए। ए और डी का मान निकालो। तीसरा पद दे रखा है, यानी ए3 का मान है 5 और
A7 का मान है 9। बेटा आप लोग ट्राई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? यस सर। ठीक है, ट्राई करो। मैं भी आपका थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। देखो, A3 की वैल्यू दे रखी है 5 और A7 की वैल्यू दे रखी है 9। तो थोड़ा सा मैं ये हेल्प करता हूँ। जैसे A3 है ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, A+2D। अब तो सारे बच्चे समझ गए होंगे ये 2 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि एक कम लिखना होता है, 3 में से एक जाता है तो 2 आता है। इसी प्रकार A+ यहाँ हो जाएगा 6D, क्योंकि 7 है तो 6 लिखना पड़ेगा। मान लो ये इक्वेशन 1 है, मान लो ये इक्वेशन नंबर 2 है, तो इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो, आपको आंसर मिलने लगेगा। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। ठीक है सर, यहाँ से अब खुद करो, अपने मन से करो। ओके ठीक है, तो ए का मान 3 आ रहा है और डी का मान 1 आ रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिव्या नाम है आपका ना, आई थिंक। बाकी लोग भी ट्राई करो। सबका आ रहा है, डी का मान 1 और ए का मान 3 है ना, गुड। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिखा हुआ है A+6D = 9। मैंने कहा था ना कि जो इक्वेशन 2 है उसमें से माइनस कर दो क्या, इक्वेशन 1। A+6D = 9 और इसमें से माइनस करो A+2D = 5। तो इस ए में से एक खत्म हो जाएगा, 6D में से 2D चला जाएगा, 4D। 9 में से 5 जाएगा, 4। D = 4/4 यानी कि 1। आया समझ में? अभी आपका ए बचा हुआ है, तो ए कैसे निकालेंगे? तो डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे इक्वेशन 1 हो चाहे इक्वेशन 2 हो। A+2D = 5। A+ डी की वैल्यू 1 रख दो, 2 बन जाए 2। अब ये 2 उस साइड जाएगा, ए की वैल्यू 5 - 2 यानी कि 3। बताओ आ रहा है समझ में बेटा? यस यस सर। सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलो अब ये क्वेश्चन है, आपको करने हैं, ठीक है, वो भी कहाँ, होल सेक्शन। अच्छा, स्पीड कम है तो बेटा स्पीड कोई दिक्कत नहीं हो, तो सुधर जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना वैसे वैसे सुधर जाएगी, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, समझ में चीजें आनी चाहिए। वो तो आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है।
तो देखो, इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं अच्छा खासा टाइम दूंगा, चिंता मत करना, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ पढ़ के कि लिखा क्या है। लिखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद दे रखा है और सातवां पद, तीसरा सातवां पद, तीसरा पद और सातवां पद दे रखा है, तो उस समांतर श्रेणी का सार व अंतर आपसे बहुत ही छोटी सी चीज पूछी गई है। जो डी का मान है बस उतना बता दो आप। आपको पूरा ए नहीं बताना है, ठीक है, और भी कई सारी चीजें जो होती हैं वो नहीं करनी है। अच्छा, एक चीज मुझे लगता है रह गया क्या, जरा देखना बेटा, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ बोला था समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए ना। हाँ हाँ, देखो तो जरा, तो समांतर श्रेणी कैसे ज्ञात करोगे। देखो डी का मान तो 1 है और ए का मान 3 है, तो पहला पद पद हो जाएगा आपका 3। अब इसमें डी जो है जोड़ते चले जाओ, तो डी के बाद, हाँ सॉरी, डी ऐड करने के बाद क्या आएगा, देखो 3 में 1 ऐड करोगे तो ऐसे लिखोगे। अब इसमें फिर से 1 ऐड करना पड़ेगा क्योंकि ऐसे बढ़ता चला जाता है ना डी, याद करो, ऐसे बढ़ता चला जाता है। या फिर आसान शब्दों में अगर समझना चाहते हो तो जो डी होता है उसको जोड़ते चले जाते हैं। 3 में 1 जोड़ो 4, 4 में 1 जोड़ो कितना आ जाएगा 5, यही तो होगा। 5 में 1 जोड़ो 6, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये आपका समांतर श्रेणी होगा। खैर, अब आप अपने सवाल पे जो मैंने दिया था ये, ठीक है, सर पोल खोल दो। हो गया, ठीक है, हो गया, सब लोग आंसर करो। सर डी ज्ञात करना है। क्या लिखा तो है, सार व अंतर, डी का मान ज्ञात करना है। कैसे? बेटा हुआ सब बच्चों से? यस सर। ओके, जिन जिन बच्चों ने, यस सर। हाँ जिन जिन बच्चों ने आंसर, गुड, सिक्कों का ठीक है। बेटा मैं देख पा रहा हूँ, आई थिंक 9 बच्चों का ठीक है, 9 बच्चों का ठीक है। सर मेरा भी ठीक है। ओके, ठीक है, अब ध्यान दो, पोल बंद करें हम, बच्चों पोल बंद करें। सर कर दो। ठीक है, मैंने पोल तो बंद कर दिया, लेकिन मैंने चैट ऑन कर दिया। बताओ कौन सा वाला करेक्ट होना चाहिए, ए बी या सी या डी। ओके,
चलो ठीक है, अब ध्यान दो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड टर्म यानी तीसरा पद दे रखा है। अच्छा मान लो, ऐसे मान लो, माना पहला पद ए तथा सार अंतर डी है, तब क्या लिखोगे? A3 बराबर 5 और A3 का मान हो जाएगा A+2D। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एक हमेशा कम कर देते हैं, ठीक है। तो A+2D का मान तुम्हारा 5 हो गया, इसको तुम मानो इक्वेशन 1। अब कितना है? 7वां, तो यानी कि A7, और A7 है तो उसको लिख सकते हैं A+6D इज इक्वल्स टू 13। अब क्या करोगे? A+2D इज इक्वल्स टू 5। सर स्क्रीन रुक गई। ओ एक सेकंड रुको तो, रुक जाओ फिर। हो गया? बेटा हो गया? यस सर। हो गया सर। ठीक है। इसमें से माइनस कर दो, ए में से ये खत्म जाता है, 60 में से 2D जाएगा तो कितना आ जाएगा? 4D। 30 में से 5 जाता है, कितना आएगा? सर 8। 8। हम्म, तो D का मान कितना हो जाएगा? सर 4 8। 4 की 2? सर 2 आएगा। हाँ, 8 को डिवाइड करोगे 4 से तो 2 ही तो आएगा, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन अभी क्या 2 ही? हाँ, डी ही बताना था, तो 2 ही आपको टिक करना है, तो डी वाले को टिक कर दो। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। चलो फिर अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो यहाँ पे दे रखा है 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। अच्छे से करना, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल है ये। थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें, ठीक है। सर पोल ऑन कर दो। चलो बेटा, हो गया, ठीक है। आंसर करिए।
हम्म। बेटा ये तो आसान है, थोड़ा सा किया जा सकता है, मतलब मन से किया जा सकता है इसको, ऐसा नहीं है कि इजीली आ जाएगा। मन से मतलब कहने का मतलब ये है कि अच्छे से लगना पड़ेगा, थोड़ा लिख लिख के चीजों को करना पड़ेगा। अगर आप पेन नहीं चलाओगे तो फिर नहीं आ पाएगा, ठीक है। ये ऐसा सवाल नहीं है कि देखते ही उत्तर कर दिया, ठीक है। इसके लिए आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। देखो टोटल 9 बच्चों का मुझे करेक्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी लोग भी ट्राई करो, अगले 2 मिनट का समय देता हूँ मैं, ठीक है। 2 मिनट बहुत होते हैं, अगले 2 मिनट और हैं आपके पास, ट्राई करो। बेटा हो गया। बताओ जल्दी, हो गया। सर 1 मिनट रुको सर। अच्छा ठीक ठीक ठीक, रुका हूँ बेटा, ट्राई करो। एक सेकंड। हो गया बेटा। संजय की आईडी से आई थिंक कोई था ना, हो गया क्या आपका? ठीक है, अब मैं बोल बंद करता हूँ, काफी टाइम दे दिया मैंने इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। इतना भी कोई जरूरी टाइम नहीं था इतना ज्यादा देना, बट कोई बात नहीं, फिर भी मैंने आप लोग के लिए दिया ताकि आप कर पाओ। देखो लिखना क्या था, सबसे पहली बात तो यहाँ पे प्रथम पद ए मान लो, सार्वंतर डी मान लो, तो ग्राम पद यानी कि A11 का मान कितना हो जाएगा 38, और अगर A11 है तो इसको लिख सकते हैं A+10D, और इसकी वैल्यू है 38। इसी तरीके से 16वां पद A16, तो A16 बराबर 73, तो A+15D इज इक्वल्स टू 73। ये तुम्हारा इक्वेशन 1 है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 माइनस कर दो। एकदम ये प्रोसेस के साथ में चलता है, अगर तुमने एक बार सीख लिया है। सर हाँ जी बेटा। सर आज लेट हो गया मैं। ओह, टाइम से आया करो। देखो इस तरीके से सर लिखोगे। फोन नहीं था घर पे और कोई लेके जा, पप्पा लेके जा रहे थे। अच्छा, तो अब यहाँ माइनस कर दो इसको, यहाँ पे माइनस कर दो, सिंपल। तो ए में से ए जाता है, 15D में से 10D माइनस होता है तो कितना आ जाएगा? आई थिंक 5D आ जाएगा ना। और 73 में से 38 माइनस करो,
13 में से 8 तो 8 35। हाँ 35 है, ठीक है 35 है, तो डी का मान कितना हो जाएगा, तो 35/5 यानी कि 7। हाँ 7 आ जाएगा। तो अब अगर आपको ए निकालना है, ठीक है, ए निकालना है, तो ए के लिए क्या करेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे a प्लस 10t इज इक्वल्स टू 38। तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है आपकी, सर स्क्रीन रुक गई। अच्छा ए तो दी गई नहीं है क्या, सारे बच्चों का सर स्क्रीन स्क्रीन नहीं दिख रही। अच्छा 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 रुको, नहीं सर हमें तो दिख रही है। अब सर अब नहीं दिख रही। अरे नहीं नहीं, अब देखो, अब दिख रही हो। दिख गई सर। दिख हम्म, गई सर। तो a प्लस 10 इंटू डी का मान कितना आया है, तो बेटा डी का मान 7 आया है, तो ले जा करके 7 रख दो। सर अभी स्क्रीन रुक गई। फिर से सर अब आ गई। सर अब आ गई। 10 गुणे 7 यानी 70, तो a का मान कितना हो जाएगा, 38 माइनस 70, 38 माइनस करना है, नहीं सर 38, फिर स्टॉप हो गई। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है फिर। लगता है ये नेटवर्क प्रॉब्लम है बेटा, ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं, बस कुछ मिनट और फिर क्लास ओवर हो जाएगी, थोड़ा सा और, ठीक है। 70 में से 38 माइनस करो, कितना आता है, -32। -32। तो उस हिसाब से कौन से वाले ऑप्शन को टिक करना चाहिए, बी। सर बी। यस, बी वाला चूज करना चाहिए। आया सबको समझ में कि नहीं आया, यस सर। यस सर। कोई यस डाउट सर। किसी को, कोई डाउट नो किसी को, सर। नो सर। ओके बेटा बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ एज अ होमवर्क, ठीक है यार, आप उसको करके ले आना, ठीक। मान लो फर्स्ट टर्म दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है -3 और n की वैल्यू है 17, ठीक है। तो आपको बताना है a17 की वैल्यू कितनी आएगी। दूसरा क्वेश्चन, a का मान ही हमें नहीं मालूम है, d की वैल्यू है 5, n की वैल्यू है 18, या तो रुक जाओ, यहाँ भी तुम ए एन ही निकालो, सबसे ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ए एन कितना आएगा, सिंपल, इन दोनों ही का सवाल होते हैं, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। बताओ आया समझ में, यस सर। यस सर। ये 2 क्वेश्चन जरूर करके आना। यहाँ पे एन मैंने लिखा है, रुको रुको, ये एन नहीं रहेगा, एक नंबर देना पड़ेगा ना हमें, तो यहाँ नंबर दे देता हूँ मैं 38, a38 निकालना। चलो ठीक है, कोई डाउट किसी को बेटा, नो सर। हाँ तो ये क्लास यहीं पे ओवर होती है, कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछो।